तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के वीडियो में जो मैं दिनेश आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैथ्स में अपन चैप्टर 2 शुरू कर चुके हैं और इससे पहले 2 लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं, है ना। यदि आप उसको नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। तो उदाहरण 2 भी अपन उसमें कर चुके थे इससे पुराने वाले वीडियो में। तो आज शुरू करने जा रहे अपन एक्स यानी कि x² - 3 वाला क्वेश्चन, मतलब उदाहरण नंबर 3। तो आज से शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखो, शून्यांक क्या होता है? एक प्रकार से मान ही होता है, ठीक है। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो अपन के पास क्या है? x² - 3। तो शुरू करते हैं। अपन के पास क्वेश्चन है x² - 3, इसको हल करना है, ठीक है। किसी भी चीज को, मतलब x², 3 को अपन √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा ना, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 ही रह जाएगा ना, 3 ही जाएगा। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर लग रहा है a² - b² समीकरण। और जब a² और -b² समीकरण क्या होता है? a², चूंकि यहाँ पर समीकरण लग रहा है a² - b², जो कि होता है a + b गुणा a - b, ठीक है। a गुणा a + b कोष्टक में a - b, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x + √3, x - √3, और दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। समीकरण बनाने के लिए x का और इसका मान निकालना है, ठीक है। तो x - √3 बराबर 0। तो x का मान कितना हो जाएगा? ये 0 जाके उधर के माइनस क्यों जाएगा? तो x बराबर आ गया -√3, और इधर आ गया x बराबर √3। तो x का मान कितना आ गया? एक तो -√3 आ गया और एक प्लस का √3 आ गया। तो देखो, अपन के पास था x² - 3, x² - 3, x² - 3 को हल करना था, और मतलब इसके शून्यांक निकालना था या फिर इसको मान निकालना था। तो x का मान अपन के पास आ गया √3। इसको अपन बोल सकते हैं अल्फा बराबर √3 माइनस के, और इसको बोल सकते हैं बीटा बराबर √3। जरूरी नहीं है आप इसको ही बीटा बोलो, आप इसको अल्फा बोल सकते हो, ठीक है। अपन को पता है जब भी है ना घात, अधिकतम घात ये उसके क्या होते हैं? शून्यांक होती है, फिर उसके मान होते हैं। इस पे 2 घात थी, यानी इसके 2 मान निकले, तो 2 ही तो मान निकले, ठीक है, सही है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी सत्यता भी जांच करनी है, और सत्यता जांच करने के 2 सूत्र है। इससे पुराने लेक्चर में मैंने बताया था, यदि नहीं देखे हो तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो अपन के पास है x² - 3। अब पहले इसको मतलब रूप में लिखेंगे, इसका सही रूप, बिगड़ा हुआ रूप है ना। इसको सही से लिखने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x² - bx की जगह अपन लिख सकते हैं 0x - 3। अपन को क्या करना है? अपन को इसका रूप में लाना है, इसको असली रूप में लाना है। इसका बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है। x² - 3 अपन को बनाना था ax² + bx + c। इस फॉर्म में तो लाना था इसको। b का मान, bx है ही नहीं, x है ही नहीं, तो इसको अपन 0x लिख दिए। इसका कुछ मतलब भी नहीं है, नहीं है ना, इसका कुछ मतलब, इसका कुछ मतलब नहीं है, तो इसको हटा भी सकते हो। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर अपन को अब a और b का मान, a b c का मान निकालना सही होगा। अपन यहाँ पर देखेंगे जब a और b और c का मान अपन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए अपन ने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 1, जो कि x² का गुणांक होता है, इसलिए 1 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 3 नहीं होगा प्लस का, क्योंकि प्लस तो यहाँ पर है, ठीक है। इसको इक्वल करेंगे, c को -3 के बराबर करेंगे ना, तो c का मान कितना हो जाएगा? -3, ठीक है।
तो अब सूत्र लगाते हैं, सत्यता की जांच करने का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो कहो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस के बी अपॉन में ए। और अल्फा का मान अपन के पास आया है अंडर रूट के 3 माइनस के, और इसका मान कितना है अंडर रूट के 3 बराबर माइनस, और बी का मान बताओ कितना है, तो बी का मान है अपन के पास 0 0 ही तो है, और ए का मान कितना है 1, तो 0/1। यानी कि ये जब अंडर रूट 3 में से माइनस के अंडर रूट 3, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 3, तो जब इसमें से अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 घटाओगे तो 0 हो जाएगा ना, और जब 1 में 0 का भाग दोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पहले तो अपन ने जांच कर लिया, सत्यता की जांच, आप लिख देना सत्यता की जांच। ठीक है, जब अपन 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 आता है। ठीक है, लेकिन 1 में अगर 0 का भाग देते या फिर किसी भी संख्या में 0 का भाग देते, यानी कि हर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हर में 0 आगा ना तो वो अनंत बन जाएगा। ठीक है, इन्फिनाइट बन जाएगा। अब दूसरा अपन सत्यता का सूत्र लगाएंगे, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन में ए। तो अल्फा कितना है अंडर रूट 3 माइनस के, और ए प्लस के अंडर रूट 3। सी का मान कितना है, सी का मान अपन के पास है माइनस के 3, और ए का मान कितना है 1, तो माइनस के 3 बटा 1। ठीक है, तो इसको जब इससे गुणा करोगे, जब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है माइनस का 3 आता है। ठीक है, इसको अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर तो बन जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 माइनस की 3 बन जाएगा ना। जब अपन 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 का स्क्वायर लिख नहीं सकते क्या, उसको लिख सकते हैं ना, उसी प्रकार। तो इधर आ गया माइनस की 3 और माइनस की 3, तो इधर भी क्या हो गया बराबर, यानी कि अपन के जो शून्यांक है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर अपन अल्फा का मान इसे भी मान सकते हैं, है ना, दोनों कोई भी बदल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि तुमने पहले सत्यता के लिए है ना अल्फा का मान इसे माना, फिर दूसरे क्वेश्चन में बीटा का मान ये मान, मतलब बीटा का मान ये मान ली, ऐसा नहीं है, एक ही मानना है। ठीक है, कोई सा भी मान लो। ठीक है, और ये आपको हमेशा ही इस फॉर्म में लिखना है सभी समीकरण को। ठीक है, द्विघात समीकरण को सभी को इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, उदाहरण नंबर 4। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को क्या दिया गया है, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है माइनस के 3, और जब अल्फा और बीटा को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है अपन के पास 2 आता है। ठीक है, ये दोनों अपन को दिया है। देखो शून्यांकों का योग कितना हो गया 3, तथा गुणनफल कितना है 2। ठीक है, तो अपन को देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान अपन को दिया है, और बीटा अल्फा और गुणा बीटा मतलब अल्फा बीटा का योगफल, अल्फा बीटा क्या है शून्यांक ही तो है, तो शून्यांक यानी कि अल्फा बीटा, इनका योग दिया है माइनस के 3। कर्मश का मतलब है जो पहले दिया है ना वो ही पहले, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुणनफल -3 को मान लो, नहीं, पहले क्या आया यहाँ पर योग, तो योग माइनस की 3 है, और गुणनफल किया है प्लस की 2। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अपन को इस बार क्या करना है, शून्यांक दिया है, इस बार शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है, और अपन को क्या बताना है द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, वो ax² प्लस bx प्लस c ये समीकरण बनाना है या फिर बहुपद बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखो, इसके लिए एक सूत्र है, वो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस सूत्र को याद कर लेना है। ठीक है, वो सूत्र ये है, इसको लिख लेना कॉपी में। ठीक है, द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में क्या है एक्स अल्फा गुणा बीटा, और बराबर में जीरो रख भी सकते हो यदि समीकरण निकालना हो, क्योंकि समीकरण में क्या आता है जीरो। खैर यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, बहुपद निकालना है, तो बहुपद के लिए अपन क्या करेंगे, जीरो नहीं लगाएंगे। यदि समीकरण पूछता है तो जीरो लगा देना बस। तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इससे अपन उदाहरण करेंगे वो वाला। तो शुरू करते हैं। अपन को देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग कितना दिया है अपन को, शून्यांकों का योग दिया है अपन को -3, और अल्फा गुणा बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल अपन को दिया है 2। और इनसे अपन को क्या निकालना है, समीकरण निकालना है या फिर बहुपद निकालना, सॉरी है ना। तो कुछ नहीं करना है, इस सूत्र में मान पटको बस आ जाएगा समीकरण। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, तो यहाँ रख दिया -3 एक्स, और यहाँ क्या है एक्स मतलब अल्फा गुणा बीटा कितना है 2, तो एक्स स्क्वायर या कितना जाएगा, जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है। तो 3x जाएगा प्लस 2, या क्या आ गया अपन के पास द्विघात बहुपद, जो कि उदाहरण नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो उदाहरण नंबर 5 क्या है, उदाहरण नंबर 5 जांच कीजिए। देखो ऐसे तो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, और स्टार लगा हुआ है देखो यहाँ पर नीचे के लिखा हुआ है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक है। तो इसमें बस केवल ऐसे ओरल रूप में समझा देता हूँ, ठीक है। आप करना चाहो तो कर लेना इसको। जांच कीजिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद मतलब अपन को इस बार त्रिघात वाले समीकरण दिया गया है। अपन अब तक द्विघात समीकरण ही पढ़ रहे थे, द्विघात बहुपद ही पढ़ रहे थे। अब इसमें देखो शून्यांक 3 होंगे, क्योंकि 3 क्या है, अधिकतम घात कितनी है 3 है, इसका मतलब इसके 3 शून्यांक होंगे। ये 3 शून्यांक आपको दिए गए। इसके पश्चात शून्यांकों को इनकी सत्यता का जांच करना है। अब देखो इनके 3 सूत्र होंगे, जब उसमें 2 थे इसमें 3 होंगे ना, ये तीनों सूत्र देखो। पहले इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखो पहले प्लस के 3 इसमें मान रखना है, एक्स की जगह एक्स बराबर 3 रखना है, ठीक है। जब इसे हल करोगे यदि 0 आ गया तो मतलब ये शून्यांक सही है। फिर -1 रखना, -1 रखने पे भी 0 आ रहा है तो भी सही है। फिर -1/3 रखना, फिर उसके बाद अपन को पता चल जाएगा कि इसने बोला ना पहले कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद के शून्यांक है या नहीं है, तो अपन बता देंगे भाई हाँ है, शून्यांक तो है। लेकिन इसके पश्चात शून्यांक तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध की जांच कीजिए। जैसे अपन उसमें पढ़े थे ना अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। ऐसे इसमें अल्फा भी होता है, अल्फा ये रहा, बीटा क्या है, बीटा तो इसमें देखो अल्फा तो कितना हो गया प्लस के 3, बीटा कितना हो गया -1, और गामा कितना हो गया, गामा हो गया -1/3, 1/3। अब इसको करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर जैसे अपन पढ़े थे ना उसमें सत्यता की जांच करने के सूत्र, ऐसे इसमें भी सूत्र लिखे हुए हैं। पहले इनको तीनों को जोड़ो, और देखो इसका सूत्र क्या होगा, मतलब इसका रूप क्या होगा, ax² मतलब ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। x³ का गुणांक क्या है a, x² का गुणांक क्या है यहाँ पर b, x का गुणांक क्या है c, और d क्या है अचर पद। जब इसमें आप अल्फा बीटा का मान रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे, तो दोनों इक्वल 0 आ गए, 0 नहीं मतलब बराबर आ गए ना दोनों तरफ, इसका मतलब सही है ये गुणांक। गुणांक क्या मतलब शून्यांक सही है। आपने जो शून्यांक निकाले, आपने क्या निकाले इस पर्सन में दिए हुए हैं, वो बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। इसमें मान पटकना है और आंसर लाना है बस। ऐसा ये एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, आएगा भी नहीं।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है अपन की, 3 घात वाले अपने पढ़े ही नहीं। ठीक है, अब अपन के पास है क्या, प्रश्न वाली 2.2, प्रश्न वाली 2.2। अब इसमें देखो अपन के पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन सारे के सारे जैसे पढ़े थे ना अपन वैसे के वैसे हो जाएंगे। अपन के पास पहला समीकरण दिया है, देखो अपन को पहला समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 8। तो इसको पहले सोल्व करते हैं। ठीक है, अपन के पास है 2.2 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। अब देखो इसको कैसे हल करोगे। पहले क्या बताया था मैंने कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो अचर पद है उसको क्या करना है, गुणा। तो जब यहाँ पर कितना है, 1 है, जब 1 को माइनस के 8 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, गुणा करने पर आ गया माइनस के 8। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जब 1 को माइनस के 8 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस के 8। ठीक है, और बीच में क्या है, -2, तो माइनस के 2x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो इसको 1 को 8 से गुणा करने पे कितने थे, माइनस के 8, या प्लस की संख्या मतलब 8 ही है ना, तो 8 का क्या करना है अपन को, गुणनखंड करना है। तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब अपन को इसकी फॉर्मूला लाना है। कैसे लाना है कि घटाने पर तो कितना आना चाहिए, माइनस के 2 आना चाहिए। घटाने पर नहीं, मतलब बीच में जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, तो इस प्रकार तोड़ना है इसको। ठीक है, तो अपन इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इसको क्या करना है, तोड़ना था, अपन ने तोड़ दिया। ठीक है, इधर देखो अपन को बीच में क्या लाना है, माइनस के 2 लाना है, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8। तो हम इधर देखो 2 दूना 4, और 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 8, और 4 में से 2 घटाओगे तो कितना जाएगा, 2। ठीक है, जैसे मैं भी करके बताता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, ये जहाँ पर प्लस या माइनस हो ना उसको बाहर ही रहने देना और यहाँ पर कोष्ठ लगा देना। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ पर 2 लाना है, तो 4x में से जब 2x घटाओगे तो आ जाएंगे 2x, 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ पर माइनस 8 है ही। तो अपन ने क्या किया, देखो वापिस समझो, इसको 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 जाएगा। तो 4 गुणा 2, बस यहाँ पर आपको है ना खुद को भी बनाना पड़ेगा यहाँ पर संबंध। ठीक है, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 जाएगा ना, और 4 में से 2 घट जाएंगे तो कितने घट जाएंगे, 2, 4 दूना 8। ठीक है, अब जब एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, शुरुआत में आपको बस इसको इससे गुणा करना है, माइनस के 8 आएंगे, और जब माइनस के 8 आएंगे ना, इसको भूल जाओ तुम, इसको समझने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये समझ लो तुम तो कि जब अपन एक्स स्क्वायर के गुणांक को अपन सी से यानी कि अचर पद से गुणा करते हैं तो माइनस के 8 आते हैं, और माइनस 8 का मतलब है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 तो आना चाहिए, लेकिन माइनस के 8 आना चाहिए। माइनस का 8 आना चाहिए। अब इधर देखो, माइनस के 4 को माइनस के 2 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, माइनस के 8। अब तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ पर तो 4 गुणा 2 करने पर प्लस के 8 ही आ रहे हैं, लेकिन ये बाहर कितना है, माइनस का चिन्ह तो है। ठीक है, वापस समझो एक बार, आखिरी बार समझो, जब अपन इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 8 आते हैं, माइनस के 8 आते हैं। अब इसके गुणनखंड करना है 8 के, और ये माइनस है ना, ये माइनस हमें दर्शा रहा है कि घटाव पर, यानी कि घटाव करेंगे तब होगा। तो यहाँ पर देखो अपने घटाव ही तो क्या है, माइनस का मतलब घटाव,
तो ये माइनस इसको दर्शा रहा है कि यहाँ पर घटाव होगा या प्लस। यदि यहाँ पर प्लस आ जाता यानी कि 4 + 2 हो जाते, अपने आप हो जाते प्लस के, ठीक है। तो इसको पहले तोड़ना है, तोड़ने के बाद ऐसे करना है 2 टुकड़ों में, उसके बाद उसके बीच के संबंध को बना के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जानी चाहिए और घटाव करने पर 2 आ जानी, ठीक आ जानी चाहिए। तो अपन इसको इस प्रकार तोड़ा। अब इसमें कॉमन लेना है, आगे तुम जानते ही हो, ठीक है। यहाँ पर कितना जाएगा, x - के 4, यहाँ पर माइनस के कॉमन जाएंगे तो 2, यहाँ पर कितना है 8, तो 2 कॉमन आ जाएंगे तो x - के 4 बराबर 0। अब देखो तुम्हें जांच भी कर लेना चाहिए, जैसे x को x से गुणा करोगे तो x², अब x को -4 से गुणा करोगे तो -4x, माइनस को 2 को x से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, माइनस को 2 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 2x, और माइनस को 2 से -4 से गुणा करोगे तो प्लस का 8 आना चाहिए ना यहाँ पर, लेकिन इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ऐसे चेक करना है आपको। जैसे अगर ये इसको इससे गुणा करो तो कितना जाएगा, -2x, और -2 को +4 से गुणा करोगे कितना जाएगा, -8। तो ये जांच भी कर लेना चाहिए। अब इसका मतलब इधर गलत हो गया है ना, अपने कुछ गलती कर दी अब। हाँ देखो -4x आ जाएगा ना, तो माइनस को 2x से गुणा करें तो यहाँ पर प्लस हो जाना चाहिए ना, तो गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना जाएगा, -8, यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पर देखो x कॉमन हो जाएगा, x - के 4 प्लस 2x - 4, 2x - के 8 के x² प्लस के x² के 4x, यानी कि सही है। अब इसमें कॉमन देखना है तो x - 4 बाहर आ जाएगा और इधर रह जाएगा x + 2 बराबर 0। तो x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो x का मान आ गया 4 और x का मान -2। x का मान एक तो जगह कितना आ गया 4, यानी अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सत्यता की जांच भी करना है, ठीक है इसमें। तो यहाँ पर लिख देना सत्यता की जांच, और यहाँ पर अपन को पता चल जाएगा कि अपन ने अल्फा बीटा का मान सही निकाला है कि नहीं निकाला। अल्फा + बीटा बराबर -b/a, इन सूत्र को लगाते ही पता चल जाएगा कि अपन ने सही किया है कि नहीं किया। तो इधर करना है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा + बीटा यानी कि 4 प्लस बीटा का मान -2, माइनस क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, -b/a, माइनस b कितना है, b मतलब x का गुणांक कितना है, -2 ये ना, और a कितना है, a अपन के पास 1 है। इधर गुणा करोगे 4 में से दोगे तो, और ये 1 माइनस यहाँ का भी तो है, ठीक है। ये भाई b का मान तो -2 है और यहाँ पर पहले से माइनस है, तो ये प्लस का थ्रू हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर 2, सही हो गया, यानी कि अपन कभी दोनों बराबर आ गए ना, तो सही है अपन का आंसर। 4 गुणा -2, सी का मान क्या है, अचर पद -8, और ए का मान कितना है 1, तो -8 बराबर -8, यानी ये भी क्वेश्चन अपन का सही है। मतलब अपन ने जो क्या निकाले हैं, जो भी अपन ने शून्यांक निकाले हैं वो शून्यांक क्या है अपन के सारे सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s + 1, 4s², देखो इस बार अपन को x में नहीं दिया, इस बार 4s² - 4s + 1 इस प्रकार दिया है। अब देखो इसको पहले क्या है, 4 को 1 से गुणा करो, तुम बोलोगे सर प्लस का 1 आ जाएगा, गुणा करने पर +1 आ गया, ये नहीं प्लस के 4 आएंगे ना, प्लस के 4 जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि टूटेगा तो ये प्लस में टूटेगा, यानी कि इसका मतलब है टूटेगा ये प्लस में, ये बीच की संख्या है ना, ये प्लस में टूटेगी।
मतलब 2 में 2 जोड़ने पर 4 आ गए, ऐसे तोड़ना है। ठीक है, अब 4s के अपन को गुणनखंड करना है, तो 2 जब 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 4 आ गए, और 2 को 2 से गुणा करोगे कितना जाएगा 4, तो गुणा करने पे 4 आ गए। तो 4s² माइनस के, यहाँ पर कोष्टक लगाना जरूरी है। ठीक है, 2s + 2s + 1। अब देखो यहाँ पर, अब तुम जांच भी कर लेना, 2 + 4 के s माइनस के 4s बन के सही है। 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, s को s से गुणा करोगे तो 4², जब इसको इससे गुणा करे तो कितना आया था 4s² ही तो आए थे, तो ये भी सही है। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर इस कोष्टक को हटाओगे, 2s माइनस के 2s + 1। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, 2s है, तो 2s यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन क्या दिखेगा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 कॉमन होता है, और ऐसी संख्या को अपन क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या ही बोलते हैं, है ना। तो माइनस को 1, ये मैं पुराने लेक्चर में सब बता रखा हूँ। ठीक है, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आप चाहो तो उसे भी देख लेना। ठीक है, अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा क्या मतलब, इसमें से माइनस के 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा क्या, 2s ही तो बचा। जब माइनस को 1 से उससे गुणा करोगे तो माइनस के 2s आ जाएंगे, यानी अपन का सही है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करके देख लो, माइनस के 2s सही है, -1 यानी -1 गुणा -1 + 1 यानी कि ये भी सही है। अब इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है, 2s - 1, 2s - 1। यहाँ देखो 2s - 1 बराबर 0, और 2s बराबर पहले 1 उधर जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा ना उधर जाके, और s का मान कितना हो जाएगा 1/2। इधर भी ऐसे हो जाएगा, 2s - 1 बराबर 0, s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब चाहो तुम इसे अल्फा मान लो, चाहे इसे बीटा मान लो, दोनों का मान ही क्या है इस बार तो बराबर है। ठीक है, अब अपन सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने से पहले अपन को सूत्र लिखना पड़ेगा, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और अल्फा गुणा बीटा c/a। अल्फा कितना है 1/2, 1/2। बी का मान यानी कि एस का गुणांक, या फिर ए होगा एस का गुणांक -4। ए का मान कितना है 4, एस का मान 4 ही तो है। जब मैं हाफ छोड़ेंगे तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, या इसका एलसीएम कितना जाएगा, हर का एलसीएम 2 आ जाएगा। जब 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और जब 1 को 1 से इस अंश वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर कितना जाएगा +4/4, तो 2/2 यानी कि कट के 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा, यानी अपन के शून्यांक सही है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर c कितना है, c यानी कि अचर पद 1, और a यानी कि s² का गुणांक कितना है 1/4, तो 1/4 बराबर 1/4, यानी कि अपन का ये भी शून्यांक क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है तीसरा। अगला क्वेश्चन है 6x² -3 माइनस के 7x। अपन को दिया क्वेश्चन इस बार 6x², देखो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा ये, 6x² -3 माइनस के 7x। अब देखोगे तुम तो ये बिल्कुल रूप में नहीं है ना ये, क्यों, क्योंकि क्या है x² + bx + c, यही तो इसका रूप होता है ना, लेकिन ये अपने रूप में नहीं है। अब इसको इसे रूप में लिखो, देखो x² यानी 6x² + bx, यानी इस x वाला पहले आता है ना, अचर पद से पहले आता है, इसलिए ये यहाँ पर आ जाएगा, ये -3 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका वापस गुणनखंड करना है, सत्यता की जांच करना है। ठीक है, 6x को जब 6 को इससे गुणा करोगे कितना जाएगा
गुणा करने पर कितना आता है, 6 18 माइनस के 18x²। अब यहाँ पर -18x² का मतलब है, इस माइनस का मतलब है कि माइनस में टूटेगा ये जो बीच वाली संख्या है ना -7x, ये माइनस में ही टूटेगी, इसका मतलब ये है। और किसका गुणनखंड करना है, 18 का। तो 18 का गुणनखंड करोगे तो 2 नाम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। अपन को क्या कर लाना है, बीच में 7 लाना है, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 18। तो 3 दूना 6, और 6 को 3 से गुणा करोगे कितना जाएगा, 6 3 18। लेकिन 6 में से 3 घटाओगे तो 3 ही आता है, लेकिन अपन को कितना चाहिए, 7। घटाने पर कितना चाहिए, 7 ही तो चाहिए अपन को, इसलिए अपन ऐसे नहीं तोड़ेंगे इस बार, इसको इस तरह तोड़ेंगे। 3 3 9, और 9 को 2 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 9 दूना 18, और 9 में से 2 गए तो 7, यानी ये सही होगा। तो 9 को 2 से गुणा करना है। तो 6x² माइनस के, अब यहाँ पर कोष्टक लगाना है, और 9x में से 2x घटा देना है, माइनस के 3 बराबर 0। तो 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, 6x² माइनस 9x प्लस, अब इसमें से कॉमन लो। अब इसमें तुम देखोगे तो 6x² में से और 9x² में से कॉमन क्या आएगा, 3 तो आएगा, है ना। 6 आ नहीं सकता क्योंकि इधर पीछे का भाग देंगे तो कटेगा नहीं। नहीं, तुम इसे खोल के भी ले सकते हो, ऐसे 2 3 6 x गुणा x, इस 6x² को है ना ऐसे तोड़ दो, फिर 3 को फिर x को। अब इस दोनों में देखो कॉमन क्या है, 3 है ना, और x है तो x है, तो 3x क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा। और बचा क्या, ये आ गया कॉमन, ही आ गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 2x ही तो बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। तो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन रफ कॉपी में करना है इसे, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखोगे, इन दोनों में कॉमन कुछ है नहीं, तो एक आएगा, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 बराबर 0, है ना। चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे उल्टा कैसे लिख सकते हो। तो 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x बराबर माइनस के 1 आ जाएंगे, और x बराबर माइनस के 1/3 आ जाएगा। 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो ये क्या आ गया उनके पास, अल्फा का मान, और ये बीटा का मान आ गया, ठीक है। अब अपन निकालने वाले हैं क्या, सत्यता की जांच करने वाले, सत्यता की जांच। तो अपन सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन में ए, और दूसरा सूत्र क्या है, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन में ए। अल्फा और बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान ये रहा माइनस के 1/3, और बीटा का मान 3/2 माइनस के, और बी का मान कितना है बोले तो x का गुणांक जो कि माइनस के 7 हो गया, जो कि प्लस का 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, प्लस का 7 ही हो जाएगा ना वो। तो इसको प्लस के ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, प्लस के ही लिख देता हूँ, प्लस के 7 हो जाएगा। जब माइनस को माइनस से गुणा करोगे, यहाँ पर भी तो एक माइनस है और उस सवाल में भी तो 7 माइनस है, ठीक है। तो उससे गुणा करने पर प्लस की संख्या हो जाएगी। और ए का मान कितना है अपने के पास, 6। जब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 6, 3 दूना 6, 2 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस की 2 प्लस 2 3 6, 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आ जाएगा, और 9 में से 2 घटाओगे तो 7/6 आ जाएगा, प्लस क्या जाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या 7 की। तो दोनों बराबर, दोनों तरफ आ गए ना 7/6। तो ये तो हो गया तुम्हारा
प्लस वाला जांच। अब ये गुणा को करेगा तो माइनस के 1/3 गुणा 3/2 बराबर C/A, और C का मान क्या है -3 और A का मान कितना है 6। तो 3 से 3 गए तो यहाँ पर क्या रहा -1/2, यहाँ 3 से 2 बार गए तो बराबर के -1/2। तो ये सत्यता की जांच होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, देखो चौथा क्वेश्चन क्या है। 4u² प्लस 8u। तो 4u² प्लस 8u, यह है पहले का चौथा क्वेश्चन। 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इसमें तुम देखो, इसमें तो अचर पद तो है ही नहीं, इसको कैसे सोल्व करोगे, है ना। तो इन दोनों में देखो एक कॉमन दिख रहा होगा कुछ, तो 4u यहाँ पर ही कॉमन ले लेना, बहुत छोटा पर्सन होता है ऐसा। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा u प्लस 4 दूना 8। अब इसको दोनों को 0 के इक्वल कर दो, u प्लस 2 बराबर 0। तो u का मान कितना आ गया -4। इधर आ गया u का मान -2। तो u का मान 4 आ गया -, यहाँ पर u का मान कितना देगा 4, -4 थोड़ी आएगा। यहाँ पर क्या है गुणा में, और गुणा में उधर जाके कितने में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा ना। इधर 0 है तो u बराबर कितना जाएगा 0/4। तो u बराबर 0 तो जाएगा ये, तो u का मान 0 जाएगा और इधर -2 हो जाएगा। तो अल्फा का मान आ गया अपन के पास 0, बीटा का मान आ गया अपन के पास -2। अब सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच कैसे करोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A, है ना, और अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। तो देखो यहाँ पर पहले अपन को क्या करना है, ABC का मान अलग से निकाल लिया करो। तो पहली बात तो ये है ना, इसका रूप बिगड़ा हुआ है, मतलब इसको रूप में लाना है। अपन का सूत्र क्या कहता है, मतलब समीकरण क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो इसको देखो कैसे करोगे, 4u² प्लस 8u प्लस c का मान कितना है 0 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a का मान कितना हो गया 4, b का मान कितना हो गया 8, c का मान कितना हो गया 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा तो 0 प्लस -2 माइनस की b का मान 8, तो 8, a का मान 4, इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा -2, दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, अभी देखो अल्फा गुणा बीटा करना है, 0 गुणा -2, और c का मान कितना है 0 और a का मान 4 है। तो जब इसको 0 से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 तो आ जाएगा, इससे संख्या गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसको भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब अपन ने सत्यता की जांच भी कर ली और ये क्वेश्चन अपन का सही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है t² - के 15। t² - के 15, t² - के 15, ये कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा, पहले का क्वेश्चन नंबर पहले। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हल करोगे, इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, इसको दूसरे तरीके से हल करेंगे। जैसे अपन एक उदाहरण भी आया था, 15 को अपन लिख सकते हैं √15 के स्क्वायर। अब देखो a² - b² क्या आता है, a² - b², इस सर्वसमीकरण आपने 9वीं क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, a² - b² यानी कि a + b a - b।
तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, a प्लस बी यानी कि t प्लस अंडर रूट 15। यहाँ क्या, यहाँ कितना हो जाएगा, t माइनस अंडर रूट 15। टी का मान कितना हो गया, माइनस के अंडर रूट 15, जो कि अल्फ़ा का मान कितना आ गया यानी कि अंडर रूट के 15 माइनस के। यहाँ करोगे टी बराबर अंडर रूट के 15 हो जाएगा, यानी कि बीटा का मान कितना हो गया, अंडर रूट 15। जब अल्फ़ा बीटा का मान आ गया, आप क्या करना है, सत्यता की जांच करना है बस। तो सत्यता की जांच करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन में ए। अल्फ़ा का मान कितना है, माइनस के अंडर रूट 15, ये प्लस के अंडर रूट के 15 माइनस के बी का मान कितना हो गया। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अपन को इसका कौन सा फॉर्म बनाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर यानी कि ये टी स्क्वायर तो सही है। अब यहाँ पर बी तो है नहीं, एक्स का गुणांक तो है नहीं, तो उसको मान लेंगे अपन प्लस 0x, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, माइनस के 15, यानी ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान कितना हो गया 0, सी का मान कितना हो गया माइनस के 15, ठीक है। तो अपन को मान चाहिए बी का मान आ गया 0, और ए का मान कुछ भी हो 1 है, लेकिन ये कट के हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, 0 बराबर 0। अब क्या करना है, गुणनफल वाला अल्फ़ा गुणा बीटा, ये सत्यता की जांच कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपन को अंडर रूट 15 को माइनस के अंडर रूट 15 से गुणा करना है, और सी का मान अपन के पास कितना है, सी का मान कितना है 15 माइनस के, और ए का मान कितना है 1। तो जब इसको गुणा करोगे, जब इसको इससे गुणा करोगे ना, कितना जाएगा, जब इससे गुणा करोगे तो कितना जाएगा, माइनस के 15, माइनस के 15 बराबर माइनस के 15, यानी कि ये क्वेश्चन भी अपन का हो गया हल। ये सत्यता की जांच कर ली अपन ने इस प्रकार। और आखिरी क्वेश्चन है अपन के पास, पहले क्वेश्चन का 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। तो इसे भी करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अपन के पास क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। अब देखो इसको, पहले इसको इससे गुणा करो, कितने आ जाएंगे, माइनस के 12। तो गुणा करने पर कितने आए, माइनस के 12, ठीक है। एक्स स्क्वायर भी लिख लो, लिखना चाहो तो, ठीक है। माइनस के 12, इसका माइनस का मतलब क्या है, माइनस में टूटेगा ही, टूटेगा, बीच की संख्या है ना, ये बीच में तो कुछ है ही नहीं, है 1 है ना, ये टूटेगा माइनस में, ठीक है। घटाव करने पर ही आएगा ये 1। इस माइनस को मत देखो, क्योंकि इसमें अपन बाहर लगा देंगे कोष्टक, ठीक है। अब अपन इसको गुणा करते हैं तो 12 आता है। अब 12 के क्या करना है, टुकड़े, तो करो 2 छेकी 12, 2 तिया 6 3 निकल 3, तो 2 दूना 4 गुणा 3, इस प्रकार टूट गया। 4 ती 12 भी आ गया, 4 में से 3 गया तो 1 भी आ गया, ठीक है। तो ये घटाव का मतलब टूटेगा किसमें, 1 में, टूट गया ना 1 में, और गुणा करने पे माइनस भी 12 आ जाएंगे। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4, 3x स्क्वायर माइनस के 4x, जब इसको गुणा करोगे तो प्लस का जाएगा, प्लस के 3x, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ इधर से, या कितना जाएगा, माइनस के 4 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन लेना है, कितना जाएगा, इसमें से कॉमन लोगे तो कितना जाएगा, x आ जाएगा ना, बस केवल x ही कॉमन आएगा, तो x आ जाएगा। यहाँ पर कितना रह जाएगा, 3x माइनस के 4 रह जाएगा, प्लस के यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 रह जाएगा, 3x माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस के 4 प्लस, नहीं लगाना क्योंकि इसमें से अपन क्या कॉमन ले लिया, इस
पूरी संख्या में से, इस संख्या में से और इस संख्या में से अपन क्या कॉमन ले लिए, 3x - 4 ले लिया। अब इसका इस में भाग दोगे ना तो गुणा में तो जाएगा ये। भाई एक उदाहरण बताता हूँ, देखो तुम्हें, जब 4 × 2 करते हो, इसमें से 2 कॉमन लिया, +2 + 2 8 है, जैसे इसमें से अपन को कॉमन लेना है, ठीक है, तो 8 कॉमन आ जाएगा। अब इधर कितना बचा, 1, तो कोष्टक ही तो लगाए तुम, ये कोष्टक ही तो लगेगा यहाँ पर भी, इसलिए तो यहाँ पर क्या लगेगा, कोष्टक लगेगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा, x + 1 = 0, तो 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। 3x माइनस इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएंगे नहीं, और x का मान कितना हो जाएगा, 4/3, जो कि अल्फा का मान है, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ठीक है, अल्फा का मान कितना आ गया, 4/3, और बीटा का मान कितना हो गया, -1। अब क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। सत्यता की जांच किसे करोगे, सूत्र अपन के पास है, ठीक है, तो उस सूत्र से अपन करते हैं। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, और इधर कौन सा आ जाएगा, ठीक है, अल्फा + बीटा बराबर -b होते, और इधर क्या हो जाएगा, अल्फा × बीटा बराबर -c/a। तो अल्फा का मान कितना आ गया, 4/3, बीटा का मान कितना है, -1, और -b का मान कितना है, जब b का मान देखोगे इसमें तो b का मान कितना है, -1, b का मान 1 -के, और a का मान 3। तो यह आ जाएगा -1/3, तो यह आ जाएगा 4/3 -के। तो जब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो यहाँ पर जोड़ आएगा ना, यहाँ पर तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, तो अल्फा का मान है 4/3, है ना, तो अल्फा का मान कितना है, 4/3, प्लस बीटा का मान कितना है, -1, और बी का मान कितना है, बी का मान अपन देखे थे -1, जो कि नीचे जाके प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1/3 हो जाएगा, प्लस का 1/3, इधर नीचे 1 लगाओ, या 3 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 1 में 3 का भाग दोगे 3 बार चल जाएगा, 3 को 1 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा, जो कि 1/3 बराबर 1/3 आ गया, जो कि अपन का सही है। अल्फा गुणा बीटा करना दोगे तो 4/3 गुणा -1 बराबर c यानी कि अचर पद, जो कि -4 है, और a क्या है, और a अपन के पास कितना है, 3 है, तो 3, तो -4/3 बराबर 4/3 हो गया -के, जो कि अपन का सही है, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 ये अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया, कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स पूरी पढ़ाई जाएगी बिल्कुल अच्छी तरीके से, है ना, हिंदी मीडियम के लिए, और बिल्कुल NCERT को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।